कि नक्शे से मिट जाएगा, मतलब पाकिस्तान सफ़र नंबर 720। ये बात हकीकत है कि हमें पढ़ाया जाता था बुक्स के अंदर, किताबों के अंदर, कि अगर पाकिस्तान अपना एक बटन दबाएगा तो इसराइल मिट जाएगा, इसराइल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो मजाक था, वो एक मीम था, एक मजाक, बच्चों को मजाक पढ़ाया जाता था, नौजवानों को मजाक पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान अगर एक बटन दबाएगा तो इसराइल दुनिया से मिट जाएगा, इसराइल का नाम और निशान मिट जाएगा। लेकिन वो एक मीम था, एक झूठ था, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, नौजवानों को, बड़ों से, छोटे से लेके बड़ों तक, माए बहनों को ये बताया जाता था कि अगर हम एक बटन दबाएंगे इसराइल इस दुनिया के नक्शे से मिल जाएगा, इसराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो मीम था, इनके अंदर हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि इसराइल के खिलाफ कुछ कर सकें। ये इसराइल और अमेरिका के औलाद हैं, ये इसराइल और ये यहूदी हैं, ये इनकी बैठ करते हैं, इनके जूते पॉलिश करते हैं, तो इनके अंदर हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि इसराइल के खिलाफ कुछ कर सकें। इंशाअल्लाह ये जो मस्जिद अक्सा है और जो इसके ऊपर फ़लस्तीन का झंडा लगा हुआ है, इंशाअल्लाह ये आज़ाद होगा, ये हमेशा के लिए रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता। ना किसी के अंदर हिम्मत, ना किसी के अंदर ज़रूरत है कि ये परचम और मस्जिद अक्सा को कोई मिटा सके, क्योंकि ये अल्लाह ताला के हाथ में सिर्फ हिम्मत ज़रूरत है जो इस दुनिया की कायनात को चलाता है, इस दुनिया को चलाता है, सिर्फ उसके अंदर हिम्मत ज़रूरत है कि वो इस फ़लस्तीन के झंडे को, इस झंडे को और इस मस्जिद अक्सा को मिटा सके। और किसी के अंदर पावर, ना किसी के अंदर हिम्मत है। अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, जिसको हमारे मुसलमान हुक्मरान भी दुनिया की सुपर पावर मानते हैं, उनके अंदर भी हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि वो इस झंडे को, फ़लस्तीन के झंडे को, गजा के झंडे को और इस मस्जिद अक्सा को मिटा सकें। ये मुसलमानों का आबाद शहर है, यहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी हैं, अपना सर झुकाया, अल्लाह से इबादत की है, अल्लाह के सामने झुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़लस्तीन का झंडा ये मिटे और मस्जिद अक्सा तबाह बर्बाद हो, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद ये हम कभी नहीं भूलेंगे, ये बात लिख के ले लो, जो ये मासूम आंखें, ये जो आंखें आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं हमारी माए बहनों की, हमारे मासूम बच्चों की आंखें आप देख रहे हैं, ये कभी फॉरगेट नहीं होगी, तारीख में लिखा जाएगा। ये आंखें आप देख रहे हैं, एक मरतबा फिर ये आंखें देख रहे हैं, ये मुसलमान हुक्मरान आज जाग रहे नहीं हैं, आज ही सोए हुए हैं, आज ही अपनी हयासी में लगे हुए, अपने मज़ों में लगे हुए हैं। पिछले 2 सालों से हमारी माए बहनों के ऊपर, हमारे मासूम बच्चों के ऊपर, हमारी मासूम बेटियों के ऊपर, मासूम बच्चियों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है। लेकिन ये मुसलमान हुक्मरान अपने मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठे हैं। इनके घरों के अंदर मासूम बच्चे नहीं हैं, इनके घरों के अंदर माए बहन बेटी नहीं है, इनके घरों के अंदर अपने माँ बाप नहीं है। ये किस तरह जीते हैं, ये किस तरह सोते हैं, ये किस तरह खाते हैं? इनके अंदर गैरत ईमानी मर गई। अगर इनके अंदर गैरत ईमानी होती तो ये जब से पिछले 2 साल पहले जब फ़लस्तीन के ऊपर पहला हमला हुआ था, ये उस वक्त बोल उठे। लेकिन ये नहीं उठे, ये अपनी हयासी में लिए, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने सब कुछ फ़लस्तीनियों का, मुसलमानों का, अपनी माए बहनों का, अपने भाइयों का, अपने मासूम बच्चों का सौदा कर लिया। अल्लाह ताला इनको कभी तबाह बर्बाद नहीं करेगा। ये फ़लस्तीन की माए बहनें, फ़लस्तीन की जो ये चीख रहे थे तरफ की, मर गए, इनके गले काटे गए, इनका सब कुछ जीना गया, ये चीख के पुकारते मुसलमान के हुक्मरानों को, मुसलमानों को। लेकिन ये कभी माफ़ नहीं करेंगे, क़यामत के रोज़ इनका हिसाब किताब लिया जाएगा। ये ना समझिएगा कि इनको माफ़ी मिल जाएगी और सिर्फ यहूदियों का और अंग्रेज़ों का हिसाब किताब लिया जाएगा, इन यजीदों, इन फ़िरौनों का भी हिसाब किताब लिया जाएगा। कैन यू इमेजिन व्हाट दिस लिटिल चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू, फेसिंग अनबिलीवेबल पेन एंड अनवेयर ऑफ प्रेजेंट। ये बात हकीकत है। ये बच्चे की आप तस्वीर देखें, ये फ़लस्तीन का मासूम बच्चा जो कुछ ही देख सकता है, लेकिन उसके पर क्या, उसको जख्मी हालत के अंदर आप देखें, इनकी गैरत ईमानी नहीं जागती। ये पीछे ये वीडियोस देख के भी इनकी गैरत ईमानी नहीं जागती। ये कैसे जीते हैं, ये कैसे सोते हैं, ये कैसे खाते हैं, ये कैसे अपने बच्चों से, मासूम बच्चों से प्यार करते हैं। ये जो आज चुप करके बैठे हुए, कल ये सब कुछ इनके बच्चों के साथ भी हो सकता है, कल ये इनके बच्चों के ऊपर भी आ सकता है। ये तो पे कैसे सोते हैं, ये कैसे खाते हैं, ये कैसे जीते हैं, ये बात सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इनके अंदर गैरत ईमानी नहीं है, इनकी गैरत ईमानी की जनाजा निकल गया, ये मर गए हैं। ये मुसलमान के हुक्मरान नहीं है। अगर ये मुसलमानों के हुक्मरान होते तो फ़लस्तीन के ऊपर जब पहला हमला हुआ था, ये बोल उठे, ये सब मुसलमान एक साथ जमा होते और इसराइल को धमकी लगाते, अमेरिका को धमकी लगाते कि तुम बेशक सुपर पावर हो, लेकिन आप अपने मुसलमानों बहन भाइयों का खून नहीं बहाने देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ हर चीज़ के ऊपर निकल आएंगे। लेकिन तुम अगर दुनिया की सुपर पावर भी हो, अमेरिका, ये बात खोल के सुन लो, अपने कान खोल के सुन लो, ये मुसलमान